गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ये उस समय की बात है जब परमात्मा स्वयं आते हैं कि उग्र गतियां, ऐसी उग्र भयंकर परिस्थितियां हो जाती हैं जो परमात्मा का यह आना अनिवार्य होता है। अपने बच्चों को पुण्य सेट करता है, बुराइयों से बचाता है, पापों से लदने से बचाता है। ये ज्ञान देता है भगवान कि तुम किसको अपना मान कर और बिरानी आग में जलन लग रहे, जो मिलना वो तुम्हारे मस्तिष्क में पूर्व लिखा हुआ है, इससे अधिक नहीं ले सकते, इससे कम नहीं रहेगा। पर ये दृढ़ता से कोई बताने वाला मिला ही नहीं हमने। और फिर भगवान ने कबीर साहब वो समझ सकती है, यदि आपको आवश्यकता है और आप पर कोई ऐसी समस्या आ गई और आपके भाग्य में नहीं है तो भी देगा यू भगवान, क्योंकि ये समझ सकती है। तो इस प्रकार वो शांति स्थापना के लिए आता है। तो उसका वर्णन करें प्रत्येक युग में। प्रारंभ में वो लगभग ऐसी लीला करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे, बालक रूप धारण किया था जो आपको प्रमाण दिया, और कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए। 25 दिन के हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। फिर कुंवारी गायों से उस परमात्मा के जो परवरिश की लीला हुई थी वो प्रमाण करना चाह रहा है दास, इतना लंबा चौड़ा इतिहास बता करके। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र हम 8 पर आगे हैं। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियां जब हो जाती हैं परिस्थितियां पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है। भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अब 3 प्रकार से क्या है, जैसे सुबह भी आपको बताया था कि परमात्मा 3 स्थिति में हमें संभालता है। एक तो सतलोक में रहता है, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी घनी उस मालिक के एक रोमकूप की। इतना तेजो में शरीर, इसलिए वेदों में उसको अग्नि शब्द से पुकारा गया। अग्नि माने तेजो में शरीर युक्त परमात्मा। और दूसरी स्थिति में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं। निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा निसंतान थे, वो स्नान करने जाते थे, भगवान को वहां से बालक रूप में प्राप्त करके घर ले गए थे। फिर उन्होंने कई दिन तक कुछ आहार नहीं किया, तो कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला होती है। तो ये तो दूसरी प्रकार का। फिर वो भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। महर्षि रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, जो उनके शिष्य होकर प्रचार किया करते थे। उसके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, वेदों और गीता के आधार से। तो बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देता है। फिर तीसरी स्थिति में कहीं पर भी साधु संत का रूप बनाकर ऋषि का, जैसे महात्मा का, बाबा जी का, अपने आकर के पुण्य आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और उनको अपने से परिचित करा करके और अपने ज्ञान का आधार बनाकर उनको आगे प्रचार के लिए प्रेरणा देते हैं। तो अब प्रसंग चल रहा है कि जो दूसरी स्थिति का शरीर वो प्राप्त करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते हैं, उस समय उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, जो वेद बताते हैं। और जिनने ये लीला की है, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वही गॉड जिसकी वेद लीला बताओ और जिसने ऐसी कर रखी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ दिया कि 3 दूसरों का वर्ण करने वाला, 3 प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अब ये दूसरी प्रकार का शरीर है उस अमर परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है। सब
अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, धेनु माने गाय, बिना धनाई यानी अभी अधन्या पूर्ण रूप से, यानी अभी अधन्या का अर्थ है कुंवारी गौओं, उस गौएं उस तृप्ति करती है, तृप्त करती है। दूसरे शब्दों में ऐसा समझे कि उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है, उसको तृप्त करती है। इति सिद्ध, अर्थात उस परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो पुण्यात्माओं, ये लीला किसने की आपके रूबरू कर दिया कबीर सागर के अंदर, कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यही लीला की थी, कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नुई भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनधारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। आंखों देखे उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा मिले, जिनमें से एक का विवरण तो आपको सुबह दिया था कि कबीर परमेश्वर तीसरी सतीथि के शरीर में यहां प्रकट होकर साधु संत फकीर के रूप में, ऋषि महर्षि के रूप में आते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर गरीबदास जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कबीर इज गॉड। और दूसरा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उनको सचखंड में ले गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने क्या बताया कि हे परमात्मा, आप तो खुद ही मालिक हो, आप खुद परमात्मा हो, परम अक्षर ब्रह्म हो, सत्य पुरुष हो, और आपने यहां अपने आप को छुपा रखा है, आप ही परमात्मा है। और नानक साहिब जी को सुल्तानपुर शहर के पास एक बेई नदी बहती थी, अभी बह रही है वो, उसमें स्नान करने जाया करते आदरणीय नानक देव साहिब जी, और वहां परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए थे। दरिया में डुबकी लगाई नानक साहिब ने स्नान करने के लिए, उनको अंतर्ध्यान कर दिया और सचखंड लेकर गए। शरीर को अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था उस साइड में छुपा दिया, 3 दिन तक अपने पास रखा, सौर्य ब्रह्मांडों से परिचित कराया, अपनी सतीथि से परिचित कराया। फिर उनको भी बताया था कि मैं बनारस में रहता हूं, काशी शहर के अंदर, इस जम्बू द्वीप भारत में, और वहां आना तुझे सतनाम दूंगा। तीसरे दिन नानक साहब जी को वापस छोड़ा। उन्होंने प्रथम उदासी बनारस की थी। वहां जाकर जब भगवान को देखा कपड़ा बनते हुए जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में, और वही सूरत जो कि तुम जो सतलोक में देखी थी जिंदा महात्मा के रूप में, फिर सतलोक में देखे थे तख्त के ऊपर सिंहासन पर बैठा उस पूर्ण परमात्मा को, अकाल मूर्त को, और वो नीचे कपड़ा बुनने लग रहा। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार, लोगो धानक रूप रहा करतार। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की महला पहला की वाणी पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है, जो दास ने आपको सुनाई। फिर 721 पृष्ठ पर नानक साहिब जी की वाणी है महला पहला की, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, ओए होए, एक पल में यहां होता है, एक पल में ऊपर यू, अब इसका कैसे अंत पाऊं मैं, प्यार में बोल रहे हैं। फिर आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे सचखंड में, 3 दिन में वापस छोड़ा था, वो अचेत पड़े रहे। तीसरे दिन उठे जब कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। ओए होए, तो पुण्यात्माओं हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। और वही जो
काशी में आया था, वो पूर्ण परमात्मा है। अब जैसे आज दिन में प्रसंग चला था कि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, जो केवल दुख दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। हम उस ब्रह्म की पूजा करा करते थे, हम उसको निराकार मानकर उसी पर आश्रित थे। ये ऋषि महर्षि जितने भी देव, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी की पूजा करते थे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी साधना से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में गीता ज्ञान दाता ये काल है, ये ब्रह्म है, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब का नाश करने के लिए। श्री कृष्ण तो पहले ही थे, श्री कृष्ण अगर बोल रहे होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। वो ऐसी लीला करता है, सामने नहीं आता और अन्य रूप बना करके वो सब लीला कर देता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का नाश करवा दिया उसने। कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, हृदय से मना कर दिया था उन्होंने, और युद्ध ना करने की भी कसम खा ली थी। तो इस काल ने कहा 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है जो तूने देखा, मैं काल हूं, और मेरी इस रूप का दर्शन ना तो पहले किसी ने हुए तेरे से अतिरिक्त, ना और आगे कोई कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना जप से, ना तप से मेरे स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से, वेदों वाला ज्ञान गीता जी है ही, तो उनसे किसी भी क्रिया से इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। ऋषि महर्षियों ने कुछ ओम नाम का जाप किया, फिर हठ योग किए, समाधि लगाने की चेष्टा की, उसे सिद्धियां तागी, प्रभु पाकी एक दूसरे तो ज्यादा सिद्धि दिखा गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। निराकार बता दिया, भगवान निराकार दिखता है को नहीं। कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, खोजते खोजते थक गए, अंत कहा बेचून, आखिर में कह दिया निराकार है। भगवान साकार है, सब सदग्रंथों में प्रमाण दे दिया दास ने। तो कहने का भाव यही, इसने कहा किसी को मैं दर्शन नहीं देता। अब प्रसंग चल रहा है कि इस परमात्मा की भक्ति करते करते ये तो दुख दे सके, सुख नहीं दे सकता है किसी को। जब यहां हाहाकार मचती है, परमात्मा आते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उस समय धर्मदास जी को मिले थे और धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरा और इस काल का वचन है कि कलयुग में इसने कहा जी कितने जीव ले जाना, मैं कोई बाधक नहीं बनूंगा। तो धर्मदास जी ने कहा था भगवान अब वर्तमान में कलयुग भी है और आप खुद मालिक भी आए हुए हो, ये कोई रास्ता ही नहीं दे रहा भगवान। जैसे मैं कितना दृढ़ था। धर्मदास जी एक सेठ थे, बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, भगवान की चागणी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे, वैष्णव परंपरा से दीक्षित थे, जैसे हम सभी और आप थे पहले। और आगे कद होगा वो काम फिर, आज से कोई नहीं मान रहा आपकी। अब तो आपकी दया से कुछ लोगों में दया भी है, इंसानियत भी बची हुई है, और आप कह रहे हो आगे तो घोर कलयुग होगा, इंसान का कोई लज्जा नहीं रहेगी, कोई दीन धर्म नहीं रहेगा उनका, तो फिर कद पार होगा दाता। मेरे त्या बुद्धि में बात कुछ समा नहीं रही। आप तो खैर समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, पर वो होगा कब? तो परमात्मा ने कहा कि तूने कबीर सागर में एक 100 वेद नाम का चैप्टर है, उसमें जो तूने लिखा है ना, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे, मैंने बताया था तेरे को, उस समय मैं खुद आऊंगा धर्मदास। परमात्मा ने कहा था मैं खुद आऊंगा, और जब तक वो समय नहीं आ लेगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, तब तक तो मेरी यह बात कबीर सागर में लिखी हुई ऊट पटांग सी दिखेगी।
और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, निर्धारित समय आएगा, तब धर्मदास ये सारी साची होंगी जो मैं आज तुझे बताया। पूरी पृथ्वी नाम लेवेगी, जितने प्राणी होंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, यथार्थता से परिचित होकर, और पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल बनेगा। माया की दौड़ समाप्त होगी, भगवान पर आस्था दृढ़ होगी, भगवान से ही डिमांड करेंगे और भगवान उनकी सारी पूर्ति करेगा। परमात्मा जो कर सकता है वो राजा भी नहीं कर सकता। पुण्यात्मा और राजा भी, जब कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं राजा को, वो भी भगवान से ही याचना करता है। तो हम उस परमात्मा से सीधे संबंधित हो गए। वो एक पल में आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगा और आपको वो वस्तु दे देगा जो आपको आवश्यक होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये सत्कर मान लेना, मैं कोई बालक नहीं, कोई स्वार्थवश अलग से कोई ये सांग जोड़ा है, मैं कोई स्वार्थवश नहीं। परमात्मा का भेजा हुआ दास है, उसका दास के सिर पर हाथ है, और जो दास कह रहा है सारी साची मान लेना, इसमें इतनी भी त्रुटि ना समझना, इसमें तुम्हारा भला होगा। तो वो दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको आपकी आत्मा में दृढ़ता आवेगी। एक 10-20 मिनट का सत्संग बड़े प्यार से सुनना। कबीर परमात्मा ने कहा था, जैसे काल ने कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, तब परमात्मा ने बताया था कि वो कौन कौन से पंथ होंगे 12 और उनमें क्या कुछ गतिविधियां होंगी, वो तुझे बताता हूं। और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था उसी समय। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये कबीर वाणी और पृष्ठ 136 पे बोध सागर, कबीर वाणी बोध सागर। और यहाँ देखिए, 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम रखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार भेद, पांचवा ये छठा सतनामी पंथ। अब यहाँ से दिखाएंगे हम। ये है कबीर चरित्र नामक अध्याय है ये, और इसमें ये कबीर बोध ही है। 1870 पृष्ठ पे ये देखिएगा। ये गद्य भाग में है, वो पद्य भाग में था, इसे अच्छी तरह समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, ये कबीर पंथियों ने फेरबदल कर दिया। ये है चूड़ामणि जी। ये कबीर पंथियों ने थोड़ी सी फेरबदल करने की चेष्टा की है। ये होना चाहिए था प्रथम चूड़ामणि, क्योंकि नारायण दास जी जो धर्मदास जी के प्रथम पुत्र थे, वो तो काल के दूत थे। उन्होंने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया था कबीर साहब के को। इसलिए तो परमात्मा ने दूसरा पुत्र भेजा चूड़ामणि जी, जिसको बाद में मुक्तामणि भी कहने लगे। तो ये प्रथम होना चाहिए चूड़ामणि, इन्होंने नारायण दास हटा दिया। और देखो ये है चूड़ामणि जी, और दूसरा यज्ञदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाली पंथ यानी कमाल का कमाल वाला पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, फिर 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीब दास पंथ। अब हम फिर आगे अध्याय कबीर वाणी पर, वो कबीर चरित्र था। बोध सागर वही चल रहा है, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं। 136 पृष्ठ पे अब आओगी समझ में। 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। यानी प्रथम तो चूड़ामणि है,
ये गलत लिखा चूड़ामणि, यानी गलत लिखा है ना, पर ये दूसरा जागू, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वाणी, टकसार पंथ, यो भगवान दास पंथ, यो जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, ये जीवा का पंथ, वो भगवान दास पंथ, राम कबीर पंथ। और यहाँ देखो, अब ये है बर्मा, संवत 1775 हुई, गरीबदास जी का पंथ है यो। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब 137 पृष्ठ पर आ गए हम। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, ये बर में पंथ का जिक्र चल रहा है। बर में पंथ प्रगट है बाणी होवे, है होता है, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हमी को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे लेकिन सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं होगी। और बर है पंथ, बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। हो गया क्लियर? 12वां पंथ गरीबदास का पंथ, और उस 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। पुण्यात्मा ये दास है वो, परमात्मा नहीं आए, अपना दास भेज दिया, सिर पर पंजाब उनका जो कहते हो 100 छल छिद्र करें, वह स्वयं अपनी लीला को छुपा कर सब काम कर जाते हैं, उनको पहचान नहीं सकते भगवान है मानस। तो जैसे आज तो 600 वर्ष पहले जो लीला माल्य कर गए थे, उन्होंने कोई सपने में भगवान नहीं मान सकते, परंतु तो भगवान थे ही थे। आज सारे गुण प्रकट हो गए। तो परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम आएंगे। ये गरीबदास पंथ में प्रकट हुआ वाणी, गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा, उनके अंदर अपना यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया जो दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास पंथ में सबके पास उनकी वाणी उपलब्ध है, लेकिन वो समझ नहीं सके उसको, उनको कख नहीं पता। गरीबदास पंथ वाले तो कबीर साहब को और गरीबदास जी को विष्णु जी का अवतार बताते हैं। बता खाक ज्ञान उनका, प्रमाण दिखाएंगे आपको समय आने पर। तो यह पता है कि ये 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। 12 पंथ, इवन गरीबदास पंथ वाले तक। गरीबदास जी का पंथ चल लिया तभी वाणी प्रकट हुई, और वो स्थायी स्थान पा ही नहीं सकते। फिर बताया कि उस गरीबदास का जब पंथ चल चुका होगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा, तब ये बात सारी सेट होंगी, उस समय करेंगे हम। तो बर में पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। तो दास का निकास उस बर में पंथ गरीबदास जी से हुआ है, गांव छुड़ाने वाले से। मेरे पूज्य गुरुदेव जी वहां जाया करते थे। फिर मुझे एक दिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं जब सतलोक चला जाऊं उसके बाद छुड़ानी में मत आना। तू यहाँ के लोग उस ज्ञान के गाहक नहीं है, ग्राहक नहीं है। तो उसके बाद दास ने वहां झांक्या भी नहीं, जाके आदेश हुआ उसी टाइम छोड़ दिया था। तो कहने का भाव यह है कि गरीब दास पंथ से दास का निकास है। और अब आपके समक्ष है और दिखाता हूं। अब कहता है ना, 12 में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे, लेकिन इनके पास मूल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो हमने छुपा रखे हैं। क्या बताया आगे परमात्मा ने, देखिए ये कबीर बानी बोध सागर 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। अब कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां स्पष्ट कर दिया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि प्रथम कलयुग का वो चरण होगा जब मैं मगर से सह शरीर को लीला करूंगा। वहां पे सह शरीर गए थे मगर से, तो वो तो प्रथम चरण। और पुण्यात्मा अब चल रहा है बीच का चरण, बीचली पीढ़ी अब है। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब बीचली पीढ़ी आओ। लास्ट में अंतिम चरण, उसमें तो कृत गणी जीव हो जाएंगे, भक्ति करेंगे नहीं, और सब मांसाहारी बकवादी लोग हो जाएंगे।
कोई कलम का लिखा मानेगा नहीं। आगे हजारों वर्षों के बाद की बात है ये। अब तो एक बार पुणे सतयुग जैसी सतिथि होगी एक बार इस पूरी विश्व में। परमात्मा का आदेश है, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। जो उसने बोल दिया फाइनल है। जो सारे ब्रह्मांड उसके एक वचन से चल रहे हैं। तो क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो 5505 तब ये शब्द होगा साचा। जो माज कह रहा ना धर्मदास, 600 वर्ष पहले भगवान कह रहे थे कबीर जी के जब यो 5505 कलयुग बीत जाएगा तब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं। अब देखो फिर क्या बताया है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द कई बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त ही राखो, गोई राखो। ये मूल है, भूल नहीं। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी वन सांसनी तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। परमात्मा ने कहा था जब तक ये 12 पंथा का अंत नहीं हो ले तब तक इस ज्ञान का जिक्र मत करना और इसको छुपा के रखना, फिर प्रकट करेंगे। तो पुण्यात्माओं अब ये तो क्लियर हो गया। इन 12 पंथों में जो 12वां पंथ है गरीबदास जी का, उसमें से ही प्रकट होऊंगा मां का आगे चल के। और फिर सब पंथों को एक करके और सब एक ही पंथ चलाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही गुणगान होगा और ज्ञान नहीं रहेगा। अब यहां देखिएगा, अब कबीर बानी 134 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। फिर अब यहां देखो, इसमें 13वें वंश का जिक्र है। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश पर प्रचंड, चौथे वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवें वंश ज्ञान चतुराई, 8वें द्वादश पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट पसारा, 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। 12वें पंथ यानी गरीबदास के जी के द्वारा मेरी थोड़ा बहुत उजियारा होगा। गरीबदास जी ने कहा है अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। अब ये उजियारा सा कर दिया, लेकिन गरीबदास वाले नहीं समझ सके इसको, कोई भी नहीं समझ सके आज तक। वो कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते, होगी बात फेल सारी। तो उजियारा सा तो उन्होंने कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अब इस 13वां ये दास है, ये देखो 12वां वंश प्रगट हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास है, सारा अंधेरा हटा देगा। कबीर साहब ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। कलयुग में भक्ति ज्ञान तो उलझे नहीं का, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, और करेंगे भगवान का आदेश है करेंगे। अब जैसे सुबह आपको बताया था कि काल का और परमात्मा की वार्ता हुई थी कि काल ने फिर हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करी थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तो परमात्मा ने कह दिया था ठीक है, जैसे तू 3 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में कम ले जाऊंगा। और चौथे युग में जब कलयुग आओगा, जब काल ने कहा था जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने कहा तुम्हारा। कबीर सागर के अंदर बोध सागर, और ये सत्सम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहां लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। निरंजन ने परमात्मा से वचन दिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोल दीजिए तब तुम संसार गौन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई।
घर 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 देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। अपन आत्माओं, ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक परमात्मा के बच्चे अपने बहन भाइयों के पास एक संदेश वाहक बनकर भगवान के पहुंचा रहे हैं। और आज तक हमने सारी चीज व्यक्ति देखी थी, पर जैसे अब ये ज्ञान गंगा वितरित की जा रही है ना, हमने कोई पुस्तक वितरित होती नहीं देखी। हम अभी 60 साल के हो लिए थे। ये सत्कर मान लियो, परमात्मा का कराया सारा कार्य है। घर घर में चर्चा हो रही है इस परमात्मा के ज्ञान की। आज परमात्मा की दया है, घर घर में ज्ञान बटे। ज्ञान तो हम कितने लिया करते, दुकाना बाजार जाकर दोगुने तगने चौगुनी कीमत दे के, अरे ये फ्री के तुल दे रहे हैं बच्चे भगवान के। अब देखो घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। 8 साल 9 साल के बच्चे को हम उपदेश दे देते और अभी तक इसकी छींट भी नहीं लागने दी थी। परमात्मा ने सतनाम है क्या चीज, ये राधा स्वामी धन सतगुरु, और ये कबीर पंथी 12 पंथ, धर्मदास जी के वंशज जो दामा खेड़ा वाले या जितने भी गद्दियां वाले कबीर पंथी हैं, ये जम्मू वाला जो मधुपर वंश जैसे, इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम क्या है। ये 2 अक्षर का है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत् शब्द गुप्त है जो दास आपको देता है। अरीब छोटे छोटे बालकों को भी मिल गया तो कितनी पुण्य आत्मा हो, कितनी लाडली आत्मा हो तुम भगवान की, आपको नहीं मालूम, क्योंकि लाल को कीमत का ज्ञान नहीं होता। ये दास सब जोरी है, आपकी कीमत से परिचित है। आप आम आत्मा नहीं हो, उस परमात्मा की विशेष आत्मा हो। अब देखो, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, 5550 जब ये वचन होगा सच्चा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ये सब जीव परमात्मा के उस परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब आगे दिखाते हैं आपको। ये कबीर साहब का फिर 100 बोध ही चल रहा है, 71 पृष्ठ पर आ गए हम। अपना आत्मा इस पर लिखा है 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, परम पुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब 5000 यानी 5500 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब एक महापुरुष आवेगा। अपना आत्मा परमात्मा आए थे कबीर परमेश्वर, उसमें अपनी महिमा आप बताया करते, उन्हें जाननिया कोई दूसरा नहीं था। कुछ महापुरुषों को सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, फिर उनके गवाह बने थे, संख्या में बहुत ही कम थे। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझनकारा, आप नचाप देखन आ रहा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। तो अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े है। ये दास उस परम पिता का भेजा हुआ वो हंस है, जो आप सबको पार करने का एक मंत्र देगा। पार तो करेंगे कबीर साहब, लेकिन दास आपको वो जड़ी दे देगा जिसके प्रयोग से आपको यहाँ भी सुख और पूरे परिवार की रक्षा करेगा। भगवान आपकी सब दुखों को दूर करेगा आपका पहले, और फिर सतलोक ले जाएगा, जहाज में बैठा कर ले जाएगा आपको। ये याद रख लेना बात। इसमें लिखा है 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत नाम की साख गए ये पावा पद निर्वाण। पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू है, मुसलमान है, या कोई सिख है, कोई भी आगे तो चलेंगे सारे, जितने भी जीव जहान में और जो सत नाम की साख ले, वो पावा पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समावे। आप जी को पता था कि 12वें पंथ हम ही चलावे, कबीर साहब ने कहा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावे। अब यहाँ बता दिया कि जो एक पंथ चलाया जाएगा वो यथार्थ और सुकृत पंथ होगा, वो सत सुकृत पंथ होगा, सच्चा निर्मल। उसमें सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे दरियाएं दौड़ के पूरी स्पीड से समुद्र में जाके और एक जैसी हो जाती है, कोई भेद नहीं रहता। यहाँ देखा है
यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे। जब लग पूर्ण होवे नी ठीके कोती थी वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। अब धर्मदास जी मायूस हो रहे थे कि भगवान आज तो इतनी बिजली गिर रही, कोई मानता नहीं आपकी बात ने, तो फिर कौन मानेगा। परमात्मा ने कहा जो तूने सौ संवेद में लिख दिया ना धर्मदास, यह उसमें सच्ची होगी मेरी बात। जब 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा तब तक तो ये वाणी निराधार और ऊट पटांग सी दिखेगी। अब देखो 500-600 वर्ष पहले से कबीर पंथी पढ़ते आ रहे हैं और वो भी कहते आए हैं कि कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। अरीब तो ही नहीं हो लिया वो, तो उनको भी इस पर अविश्वास सा हो गया था। लेकिन परमात्मा ने कहा था जब हमने वह ठीक दर रखी है ना, ठीक यानी निर्धारित समय कर रखा है, तब ये मेरी बात सारी सच्ची होंगी। तो पुण्यात्मा भी देख लेना, कुछ ही समय में, थोड़ा ही समय में पूरे विश्व में जाएगा यो ज्ञान और सबको शरण मिलेगी भगवान की। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके कोती थी वार, ठीक का यानी निर्धारित समय का, तब तक कपट चातरी तब लो, तब तक ये लोग कपट और छल कपट कर रहे हैं बेचारे। और मेरा सौ संवेद निर्धार, ये सौ संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे को तनक वैसे कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए, काल ने नारू नारू पंथ बना दिए, मध्य बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस तरह सतलोक सब सतनाम की टेक, सतनाम के सारे सारे जो सतलोक हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोझ विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो सोई बर्तन से छुपाए। यानी उस कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे इस दास के माध्यम से नाम लेकर, और सभी की आत्मा निर्मल हो जाएगी। अपने आत्माओं छोटे छोटे बच्चे भी इस नाम को प्राप्त करके चिंतित होते हैं, बार बार पूछते हैं महाराज जी मेरा नाम तो खंडित नहीं हो गया, ऐसे मेरा बीड़ी का हाथ लग गया था। तो पुण्यात्माओं यो तो आ गया सतयुग, थोड़े दिन में देख लेना। और बच्चा कभी सारंग चिड्डा कर कभी गलती ना करे हुए, तो इतना भय हर एक व्यक्ति भाई बहन जो मर्यादा बताई है, क्योंकि समाज ऐसा है हमारा भी, उनको ये ज्ञान नहीं, वो अपने उस परंपराओं पर दृढ़ हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर आप जी ने रहना है। फिर भी कोई गलती होने की शंका होती है तो भयभीत हो जाते हो। कुछ दिनों में हमारी अधिकता हो जाएगी और वो भी हमारी बात को मानने शुरू कर देंगे, तो फिर सबको भय बनेगा इस बात का कि भगवान नाम खंड नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए ये एक असली धन है। और ये सही रह गया था अपने आपके घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और मोक्ष प्राप्ति होगी, तो आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसे धन ने कौन खोएगा? महामूर्ख। और मूर्ख ही बामरा कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान सही हो गया। अब देखो सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए, और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू नारे, मुसलमान अलग, सिख नारे, ईसाई अलग से, और नरे धर्म बना दिए, और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। ओए होए सब में सहज स्वभाव माने कोई भी छल कपट नहीं करेगा। जैसे सतयुग जैसा माहौल होगा, सब प्यार से रहा करेंगे, भगवान से डरने वाले होंगे हैं, और दुखी की मदद किया करेंगे अपने भाई बहन की, जो भी कोई दुखी दिखेगा। जैसे
आज से 50 वर्ष पहले हम देखा करते थे, गांव में कोई भी किसी को किसी प्रकार का कोई आर्थिक भी दुख होता तो गांव के व्यक्ति तुरंत पहुंच जाया करते और कहा करते, भाई चिंता ना करिए, तुम्हारा भाई बंद है, किसी चीज का भाव नहीं रहने देंगे, और उसका दिल खुश हो जाता था। तो ऐसी स्थिति फिर से आएगी अब, और तभी हम मानव होंगे ना। तो पशु जैसा कर्म है, उसके उसके मिलावट कर दिया, उसको झूठ बोल दी है, वह अटपट कर दिया, मन में दोष रखें किसके लिए? अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेठ बनाने के लिए। कल आप भी मर सकते हो, बच्चे भी चले जाओ, फिर वो क्या काम आया आपका धन? 2 नंबर से जोड़ा हुआ है। और भगवान देगा अपने, इतना सुख दे देगा, सत्कर्म मानना, क्योंकि ये कलयुग है। आपको भक्ति भी देगा, कलयुग में जो आपको चाहिएगी मशीनरी वो भी देगा, और अपने कोटे से देगा भगवान। क्योंकि हम तो कितने वर्षों से आप जी सेठ बनने की चेष्टा कर रहे हो और वहीं के वहीं खड़े हो, और फिर भगवान आपका इतनी बरकत कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। सारी टेंशन खत्म कर देगा, सब दुख दूर करेगा। पर जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं, भाई कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन तुम मेरे पर विश्वास कर लोगे कि कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, आत्मा मान जाएगी, उस दिन से देखना परमात्मा के 2 हाथ आपको न्यारे सुख देगा, न्यारे न्यारे, प्रतिदिन गिन नहीं सकते आप। कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई, खींचातानी, ये दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए। कहते मेरे ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे, और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा हम एक पिता की संतान है, ना सास बहू लड़ेगी, ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, सब वो सत्सुकृत पंथ का जो प्रवर्तक होगा वो कबीर परमात्मा ही जानो, और सबको एक समान कायदा कानून दिखाएगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा। वो है समर्थ सत कबीर, उसको सत कबीर समझ लो, चाहे उसका कृपा पात्र समझ लो। ये दास है पुण्यात्मा, वो आपका समझ में आवत है। तो आप जी को ये विश्वास कराना है कि जब आपको ये विश्वास हो जाएगा सचमुच यह बात ज्यों की त्यों है, तो आप निरसंशय होकर और किसी से भ्रमित ना होकर के इस मार्ग को ग्रहण कर लोगे। उसके लिए प्रमाण दिखाते हैं, देखिएगा। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। अब ये देखो, एक मंदिर का लटकटवा दिया, क्या काम होगा इसके मेरे पास है। यह देखिए पुण्यात्मा थे, उस समय इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। अब ये कहाँ से छपी है ये देखते हैं। ये है ये महात्मा जी परम संत तुलसीदास जी, और इनका हाथ में भी कोई रोग लगा हुआ है, पैरों में भी गड़बड़ बता रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? श्रावण सयाम। सर कहाँ से आए आप? भीड़पेट, नागपुर, महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं पहले देवी देवता की भक्ति साधना करता था, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, दुर्गा जी, इनकी सेवा भक्ति करता था। सर जब आप पहले से ही पूजा साधना कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? वो पूजे से कोई लाभ नहीं होता था भगत जी। क्या लाभ चाहते थे आप? लाभ तो कम से कम जो हमारे यहाँ सब बीमार रहते थे, जितनी भक्ति ज़्यादा करते थे उतने ही एक बीमार, दूसरा बीमार, तीसरा बीमार, मैं भी बीमार, पिताजी बीमार। क्या बीमारी थी आपको? ये बुखार आना और कुछ बाहर भीतर का जो जादू टोना वाला वो भी प्रकार बहुत चलता था हमारे इधर। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? एक संत रामपाल जी के शिष्य ने मुझे एक ज्ञान गंगा किताब दी,
तो मैं वो किताब पढ़ी, उसमें पूरा सारा देखा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। फिर वो सृष्टि रचना मुझे समझ में आ गई। उसके बाद मैं कुछ मेरे प्रश्न भी थे कि भाई गजानन महाराज जी है तो वो तो कभी ये बताते नहीं कि ये छोड़ो वो छोड़ो, साईं बाबा है उन्होंने कभी बताया नहीं। तो मैंने फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चालू किया। उसमें साईं बाबा का एक चैप्टर गुरु जी बता रहे थे, संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बता रहे थे कि एक साईं नाम का संत हुआ, वो फिर साईं बाबा कहलाया। तो उन्होंने तो पानी पे दिए लगाए। तो मैं गौर से सुन रहा था, तो मैंने बोला पानी पे तो दिए लगाए थे, तो और गौर से सुन रहा था। तो गुरु जी अपने रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताया साईं बाबा ने जो दिए लगाए 1 साल लगाए, उसके बाद तो बहुत साल जिंदे रहे, फिर दूसरे साल नहीं लगाए, तीसरे साल नहीं लगाए। अगर वो परमात्मा होते तो उनके दिए रात आज तक के चालू होते, हर साल लगाते। फिर उन्हें समझा के भी बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि ये जो है, ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार सिद्धि के भरोसे पे साईं बाबा ने बताया। तो हम ये जादू टोना में ज़्यादा घूमते थे, हमारे घर में ही होता था, तो इसकी वजह से मेरे को भी थोड़ा सा नॉलेज आ गया था उनका। अरे मैंने बोला ये तो जादू जंतर वाला ही खेल है, सिद्धि प्राप्त करना बोले तो जादू जंतर वाला ही खेल है ना। तब मेरा कंप्यूटर जला और उसी वक्त मैंने दूसरे दिन तैयारी किया हरियाणा जाने की। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप साईं बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और जब आपको ये बाद में पता लगा कि ये जो रिद्धि सिद्धि है ये हजारों संत महंत करते हैं, तो सर आपको क्या लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, क्या वो वास्तव में ऐसा ज्ञान है जो किसी और संत के पास नहीं है? जी नहीं, अच्छा ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास में जो ज्ञान है वो कोई ऋषि मुनि के पास में नहीं है, यह तो पक्का है। लेकिन सर हिंदुस्तान में लाखों संत महंत हैं, ऐसे ऐसे भी धर्मगुरु हैं जिनके शिष्य लाखों करोड़ों में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? है ना, मगर वो भक्ति जो है वो सही नहीं है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने ठाकर सिंह महाराज की भी भक्ति ली थी, और अपने जो कृष्ण वाले थे उनकी भी भक्ति कर चुका हूँ मैं शंकर जी की भक्ति जो वो है वो भी कर चुका हूँ, और निर्मला देवी की भी भक्ति कर चुका हूँ। वो निर्मला देवी के साथ में तो मैं लड़ा भी उसके साथ में कि वो कुंडलिनी जागृत करती है, भाई तेरी कुंडलिनी जागृत है क्या? इसके लिए मेरा थोड़ा सा वाद विवाद भी हुआ था। मैंने बोला अगर तेरे इसमें कुंडलिनी जागृत है तो मेरे जेब में कितने पैसे आप बता दीजिए, तब मैं मान जाऊंगा। मगर किसी ने मुझे नहीं बताया, उसको भी छोड़ दिया। सर पहले आप इतने सारे संतों महंतों के पास गए हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद आपको संतुष्टि मिली कि इनसे बड़ा कोई संत नहीं है, इनको पूर्ण ज्ञान है? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ हरियाणा में जाने के बाद जब वहाँ का माहौल देखा आश्रम का, वहाँ मैं 3 दिन रहा, सत्संग सुना, और उसके बाद में मैंने दूसरे दिन यानी पहले दिन सत्संग सुना, माहौल देखा वहाँ का और पूरा सत्संग सुना। तो फिर मैंने सत्संग सुनने के बाद में तुरंत नाम दीक्षा ली। उसके बाद में फिर लाइन में लगा, बहुत बड़ी लाइन थी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन के लिए। फिर दर्शन किए हमने, दर्शन जैसे किए गुरुजी ने आए, देखते देखते ऐसे सबके सर पे हाथ आशीर्वाद देते देते तो मेरे भी सर पे हाथ दे दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा जो शरीर था ऐसा फूल के जैसा हो गया, हल्का, यानी जितने कितने क्या थी तो पता नहीं, तो ऐसा लग रहा था मेरे को कि अरे बाप रे मेरा शरीर इतना हल्का कैसे क्या हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जिस भी धर्मगुरु संत महंत के पास आप गए, क्या वहाँ पे आपको ये चीज़ महसूस नहीं हुई? जी नहीं, ये चीज़ महसूस नहीं और ऐसा मुझे ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि वो संतों के पास जाने के बाद में मुझे यार मेरी दारू छूटी हो या मेरे कोई विकार दूर हुए हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाने के बाद उस दिन से आज तक के कभी मेरे को इच्छा भी नहीं हुई, ना खाया ना पिया। लेकिन सर ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नशे करने वाला व्यक्ति है, जो नशा करता है, उनके लिए नशा छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, फिर भी वो अपना नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही आपका नशा कैसे छूट गया? ये तो पता नहीं, वो परमात्मा है, उन्होंने आशीर्वाद ही ऐसा दे दिया कि मेरे पूरे नशे क्या सभी मांस मटन दारू गुटखा फटका सब छूट गया।
सर क्या आपका नशा छुड़वाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसे कोई पैसे भी लिए? जी नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 टिकली नहीं। सर एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं के बारे में टिक्का टिप्पणी करते हैं या फिर देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में ये सही है? नहीं, टीका टिकली नहीं करते। वो देवी देवता की जो उल्टी भक्ति कर रहे हैं, जो लोग उल्टी भक्ति कर रहे हैं, हम भी करते थे। परमात्मा हमारे, हम तो परमात्मा ही बोलते हैं उनको, संत रामपाल जी महाराज जी को। संत रामपाल जी महाराज यही बोलते हैं कि बेटा ये उल्टी भक्ति जो कर रहे हैं वो सीधी करो, मगर क्या है जनता मानती नहीं है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? मेरे को बहुत सारे फायदे हो गए, बहुत। मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि 4 व्हीलर से जाऊंगा। 4 व्हीलर दे दिया, एक मंगाता 2 दे दिया। फिर लॉकडाउन के अंदर में कोई मटेरियल नहीं मिलता था, इतना लॉकडाउन नागपुर में कड़क था, फिर भी मेरे यहाँ घर में माल छोड़ के चले जाते थे। और वो लॉकडाउन में मेरा पूरा मकान हो गया, मेरी कंडीशन सुधर गई है। मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, चपरासी में हूँ। मेरे हर महीने में 3-4 हज़ार लोगों से उधार लेना पड़ता था, वो भी बंद हो गया। आज 1 रुपया नहीं लेता मैं किसी से, बैंक बैलेंस हो गया मेरा जमा। और लाभ तो बहुत है भगत जी। सर आपके हाथ में ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, सर ये किस चीज़ की है? जी हाँ, मैं कुराडी ब्रांच में था और सुबह में मुझे बैंक खोलना पड़ता था। तो मैं बैंक से जब आया, यानी घर से जब निकला तो थोड़ा देर हो गया था, मैं फास्ट निकल गया। निकलने के बाद में एक ऐसा आड़ा आदमी आ गया, तो उससे बचाने के चक्कर में मैं खुद ही गिर गया। और गिरा तो मेरा पैर की जो राइट साइड की जो हड्डी है, 3 हड्डी टूट गई। ये तो पता ही नहीं था, पर जब गिरा तब मेरी गाड़ी कम से कम 20 फीट, 15 से ज़्यादा है, 20 फीट ऐसी गाड़ी सहित मैं सरपटते गया। तो मैं ऐसा नीचे देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये रोड कैसे चल रहा है, इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही। जब मैंने देखा ऐसा ऊपर, तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा पूरा गाड़ी के सहित पकड़ के रखा था। तभी मैंने गाड़ी के हाथ छोड़ के बोल दिया, जय हो बंदी छोड़ की। ऐसे में गुरुजी ने हमको साइड में फूल के जैसा रख दिया। आपका मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको साक्षात दिखाई दिए? जी हाँ, दिखाई दिए, पूरा चेहरा दिखा। वो तो हरियाणा में रहते हैं ना, और आप महाराष्ट्र में हैं। जी महाराष्ट्र में है, तो हमारे साथ में ही रहते गुरुजी। गुरुजी का पूरा चेहरा दिखा और गुरुजी ने ही पकड़ के रखा था, जी संत रामपाल जी महाराज जी। जी हाँ, विशेष और जो लाभ मिला है, ऐसी तमन्ना थी। गुरुजी को मैंने बोला, सत्संग में सुना था कि मानसरोवर है, मानसरोवर में ऐसा होता। तो मैंने एक बार ऐसे ही बैठे बैठे विचार किया, मैंने बोला यार सही में होता होगा क्या। तो मैं वो एक दिन बोला ऐसे ही, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को हम परमात्मा ही बोलते, मैं बोला परमात्मा मुझे ही अपना मानसरोवर देखना है, मेरी बहुत इच्छा हो रही देखने की। तो बाद में ऐसे बोल के थोड़ा विचार करते रहा कि कैसा होगा क्या होगा। तो फिर रात को मैं सो गया, परमात्मा है चलो बेटा बोले मानसरोवर। तो पहले उन्होंने मुझे ये ब्रह्मांड वगैरह वहाँ से लेके गए, तो ब्रह्मांड के अपने सूरज वगैरह तारे वगैरह ये बड़े बड़े दिखते थे, उजाला उजाला, उसमें से इतने स्पीड से जा रहे थे हम लोग। ऐसा देखते देखते जा रहा था, मैंने पहली बार देखा। फिर हम गए काल के लोग में, तो काल की आंखें ये बड़ी बड़ी थी, ये बड़ा गोल ऐसा आँख, एक ये अपनी छतरी के जैसा, और ऐसे डरावने आंखें थी, और उसका चेहरा भी काला काला ऐसा बैठा था दरवाजे ऐसा बिल्कुल। तो देखते बराबर मैं तो घबरा गया। परमात्मा बोले बेटा डरना नहीं, चलो आगे। संत रामपाल जी महाराज बोले डरना नहीं। फिर आगे निकले। आगे निकलने के बाद में वो काल ने ऐसी मुंडी कर दिया, तो यहाँ पे लात दे के परमात्मा आगे बढ़े, उनके पीछे मैं भी निकल गया। उसके बाद में दरवाज़ा खुल जाता है वो उनके पीछे का। आगे जाने के बाद मानसरोवर लेके गए, तो बेटा बोले आप मानसरोवर देखो मैं आता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ से निकल गए, कहाँ गए तो मुझे पता नहीं। फिर मैं खड़ा रहा, वो मानसरोवर को निहारा इधर उधर से। मैंने बोला यहाँ का मानसरोवर इतना समुद्र से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। और मैंने बोला बॉम्बे में देखा तो वो समुद्र की ऐसी लाटें आती है, और यहाँ तो पानी शांत है बिल्कुल। मैं ऐसा आँखों से देख रहा था, तो वो अंदर के पूरे फतरे वगैरह दिख रहे थे, पूरा क्लीन दिख रहा था पानी। तो वो ऐसा जाके झाँका ऐसा, झाँकने के बाद में मैंने बोला मालिक तेरी रजा बहुत है,
ये ऐसा पानी तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो उतने देर में एक आत्मा आई, आत्मा सीधी घुसी वो मानसरोवर में, और ऐसा जैसा फटाका, बड़ा फटाका फूटता है ना, ऐसा फड़ से आवाज़ आया। जैसा भड़ से आवाज़ आया तो उधर सरोवर दिखता था सतलोक का, कंपाउंड ऐसा दिखता था, कंपाउंड जैसा, और सतलोक ऐसा बाजू में था। फिर वहाँ से वो ढोल नगाड़े बजने चालू हो गए एकदम। इधर फटाका फूटा तो उधर बजने चालू हो गए। सब जने आए उधर से, मैं देख ही रहा था साइड में होके। जब आए तो वो आत्मा निकली वहाँ से, नूरी शरीर पूरा, गोरा घुमटा एकदम कोमल शरीर। फिर वो भी आए उधर से और ये भी निकल गए बाहर से। फिर उनको आते बराबर गले वले लगाए, खूब 10-12 लोग थे, और उनको बीच में ले जाके फिर बजाते बजाते लेके गए। हाँ, फिर गुरुजी आए, चलो बेटा बोले, हाथ पकड़ा था एकदम नीचे, बस इतना देखा मैंने। सर, मानसरोवर में आपने जो ये अद्भुत रहस्य देखा और आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आपने वो सब देखा, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति आपकी क्या आस्था है? नहीं, मेरे लिए परमात्मा है, मेरे लिए वो संत नहीं परमात्मा है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो वेशभूषा है, उनका जो रहन सहन है, वो काफ़ी सिंपल साधारण है। और हम जब समाज में देखते हैं तो संत जटाधारी होते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, मालाएं गले में डाल के रखते हैं। तो जो श्रद्धालु लोग हैं, उन लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, संतों की पहचान उनके ज्ञान से होती है। बड़ी बड़ी माला लगाने से, डालने से, हाथ भर चंदन लगाने से क्या, वो अभी बहुत सारे संत तो ढोल पीटते और नचते हैं, उससे ऐसी पहचान नहीं होती। उनके ज्ञान से ही पहचान होती है। सर जी, ये अभी जो संत है महाराष्ट्र में बोलो और कहीं देखते हैं अपन, जैसे टीवी पे आते हैं, उनको तो नाम दीक्षा देने का भी अधिकार नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी को ही ये नाम दीक्षा देने का अधिकार है। क्यों? कि संत रामपाल जी महाराज 3 बार नाम दीक्षा देते हैं, और भागवत गीता में बताया है उसका कोट, ओम तत् और सत। ये माध्यम से रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज सभी अनुयायियों को 3 बार दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देने के अधिकारी वही होते हैं जो सत ग्रंथ के आधारित जो ज्ञान बताते हैं, और उनसे नाम दीक्षा लेकर मानव पार हो सकता है। ये मैंने मानसरोवर में देख चुका हूँ, वहाँ की आत्मा देख चुका हूँ, वहाँ के लोग देख चुका हूँ, और उन्हीं के भक्ति से मानव का कल्याण होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सभी टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। वहाँ पे जो पीले कलर की पट्टी चलती है, वो पट्टी पे नंबर आते हैं, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करो तो आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर हर ज़िले में खुले हुए हैं, और नामदान सेंटर की ये जो नामदान लेना है तो अभी ये ऑनलाइन भी नामदान मिल जाता है। उनसे नाम दीक्षा लेके अपना और अपने परिवार का कल्याण कराइए। जी, धन्यवाद जी। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।